नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नेशनल मींस कम्बाइंड स्कॉलरशिप एग्जाम यानी एनएमएस एग्जाम में पास करने के बाद स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में कब कब आता है। तो जो भी स्टूडेंट एनएमएस एग्जाम दिए हुए हैं और इसमें आपका रिजल्ट आ चुका है और आपका चयन मेरिट लिस्ट में हो चुका है, या ऐसे स्टूडेंट जिनका की उम्मीद है कि चयन हो जाएगा एनएमएस एग्जाम में, तो उनको आगे क्या करना है, उसका स्कॉलरशिप का पैसा कब आएगा, तो आज की इस वीडियो में उसके बारे में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो जो भी स्टूडेंट एनएमएस एग्जाम में पास कर चुके हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के अपडेट के लिए। तो देखिए, एनएमएस एग्जाम में जो बच्चे पास करते हैं, चाहे वे किसी भी स्टेट के हो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पर एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट आता है, लेकिन आगे जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई होता है तो सबका प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, तो इसलिए आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो एनएमएस एग्जाम में पास करने के बाद आपको क्या करना होता है, तो पहला स्टेप है स्कॉलरशिप के लिए कि आपको एनएसपी पोर्टल, जिसको आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कहते हैं, तो इस पर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इस पर अप्लाई कब करना पड़ता है। पहले उसके बारे में बताएंगे, फिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है उन सब के बारे में बताएंगे, फिर पैसा कब आता है और आगे क्या प्रोसेस है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपने पास कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या है, तो अगला स्टेप बताया कि अप्लाई करना पड़ता है scholarship.gov.in, जिसको एनएसपी कहते हैं और इसका पूरा नाम है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो इस पर कैसे आएंगे, तो ये सर्च करेंगे आप गूगल में, या सीधा सीधा एनएसपी भी लिख करके आप सर्च कर देंगे तो ये वेबसाइट आपको मिल जाएगा। तो इसी पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो अप्लाई कब करना होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए इस पोर्टल पर आने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ आपको लाइन शो होंगे, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्कीम्स ऑन एनएसपी। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्कीम यहाँ पर खुल करके आएंगे। तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। ठीक है, जिसको आप शॉर्टकट में एनएमएस एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं, एनएमएस स्कॉलरशिप के नाम से जानते हैं। तो इसी को बोला जाता है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। और इसमें जो बच्चे एनएमएस एग्जाम में पास करते हैं 48,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। तो एक बार में 48,000 नहीं मिलता है। ठीक है, फर्स्ट बार आपको 12,000 ही मिलेगा, फिर अगले साल 12,000, फिर अगले साल, तो इस तरह से 12,000 करके 4 बार में 48,000 मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले साल यानी 2025 में 2 जून 2025 यानी जून महीना में अप्लाई शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस बार भी उम्मीद है कि जून महीना में जो है आपका एनएसपी पोर्टल पर अप्लाई शुरू होगा नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी एनएमएस स्कॉलरशिप के लिए। तो जैसे ही अप्लाई शुरू होगा, तो पिछले बार का रिकॉर्ड आपने देख लिया, जून में शुरू हुआ था, तो उसी के आसपास, ठीक है, जून महीना में 2 जून से शुरू हुआ था, तो इसी के आसपास यानी जून में ही आपका अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग उस टाइम एक्टिव रहिएगा। जैसे ही अप्लाई शुरू होगा तो वैसे वीडियो बना के भी हम आपको जानकारी देंगे, अप्लाई कैसे करना ये भी बताएंगे। तो चैनल पे जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, जून महीना में अप्लाई शुरू होता है और यहाँ पे लास्ट डेट देख सकते हैं 31 अक्टूबर तक समय दिया गया था। तो यहीं से आप पता कर सकते हैं कि अप्लाई शुरू हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, जैसे शुरू होगा तो यहाँ पर आपको 2026 का डेट देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया अप्लाई कब होता है। ठीक है, कहाँ करना है आपको पता चल गया, एनएसपी पोर्टल पर। कब होता है, जून महीना में अप्लाई शुरू होता है। ठीक है, जून जुलाई में। तो ये हो गया। दूसरी बात कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं। ठीक है, तो अब उसकी बात कर लेते हैं। तो आप लोगों के पास अभी क्या है, एडमिट कार्ड है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड को आप लोग संभाल के रखिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बाद में कहते हैं सर मेरा एडमिट कार्ड ही खो गया, अब क्या करें। बताइए, इतना ज़रूरी डॉक्यूमेंट से कैसे खो गया, तो इसको आप संभाल के रखिए। ठीक है, इसको संभाल के रखिए। तो पहला चीज़ तो आपका एडमिट कार्ड हो गया। दूसरा आपका जो है रिजल्ट कार्ड, किसी किसी स्टेट में रिजल्ट कार्ड भी मिलता है। ठीक है, पास करने के बाद एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है, तो अगर वैसे इसका ज़रूरत नहीं होता है, ये रखने के लिए होता है घर में, लेकिन रिजल्ट कार्ड पे क्या होता है कि प्रोसेस दिया होता है कैसे कैसे क्या करना है। तो रिजल्ट कार्ड भी मिलता है, कहीं कहीं नहीं भी मिलता है,
तो कई जैसे बिहार में यहाँ पे रिजल्ट कार्ड मिलता है पास करने के बाद। तो चलिए ये हो गया, अगर मिलता है तो इसको भी आपको संभाल के रखना है। 2 डॉक्यूमेंट्स हो गया। इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र लगता है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको देखिए जून में अप्लाई शुरू होगा। तो यहाँ पर आपको 1 साल से ज़्यादा अगर हो गया है जब बनाए थे तो नया बना लेना है, अभी नहीं बनाएंगे। अभी देखिए जून में अप्लाई शुरू होगा तो उससे पहले आप जो है मई में इसको बनवा लीजिएगा नया वाला, ठीक है, तो बेहतर रहेगा। तो ये हो गया जाति, आय, जनरल कैटेगरी होंगे तो जाति नहीं लगेगा, है ना। तो इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट्स है तो इसको रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद आपको देखिए ये सब डॉक्यूमेंट्स हो गए। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर देखिए ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद करना और क्या क्या पड़ेगा उसके बारे में बता देते हैं, फिर बताएंगे पैसा कब आएगा। तो यहाँ पे फिर से इस पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए आपको ज़रूरत पड़ेगा OTR का। अब ये OTR क्या होता है, तो OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो जैसे जो पहली बार पास की है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम पास की है और तो उसको फ्रेश एप्लीकेशन भरना है, ठीक है, उसको फ्रेश एप्लीकेशन। और जो 1 बार 2 बार पैसा ले चुके हैं उसको रेन्युअल करना होता है। तो रेन्युअल के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है, ठीक है, रेन्युअल करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है, बस सिंपल सा प्रोसेस होता है 2 मिनट का, है ना। और उसमें आपको परसेंटेज भरना पड़ता है कि आपको जो पिछले क्लास में उसमें कितना प्रतिशत नंबर आया, ठीक है। नियम है कि 60% से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। SC ST कैटेगरी में है तो 55% भी है तो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छा अंक लाना होगा हर क्लास में, ये भी ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया रेन्युअल का भी सेम प्रोसेस है। जैसे ही ये फ्रेश एप्लीकेशन वाला शुरू होगा तो रेन्युअल भी शुरू हो जाता है। तो उसी टाइम जो बच्चे 1-2 बार स्कॉलरशिप ले चुके हैं तो वो रेन्युअल कर लीजिएगा। वीडियो बना देंगे कैसे करना है, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है, ठीक है ना। और ये फ्रेश एप्लीकेशन उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट टाइम पास किए, इस बार पास किए, पहली बार स्कॉलरशिप का पैसा लेंगे तो उसको ज़रूरत पड़ेगा OTR का, ठीक है। जो 1-2 बार पैसा ले लिए उसको OTR बन गया होगा तो उसको आप संभाल के रखिएगा, उसी से आप लॉगिन कर पाएंगे और तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो लॉगिन ID पासवर्ड को संभाल के रखिएगा। तो जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे उसको OTR बनाना पड़ेगा। ये काम अभी नहीं करना है, जब अप्लाई शुरू होगा तब करना है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR, फिर जैसे ही शुरू होगा तो बता देंगे आपको OTR कैसे बनाना है, तो इसका ज़रूरत पड़ेगा। और जैसे एक बार OTR बन जाएगा, है ना, तो उसके बाद आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे तब जो है यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है, अभी नहीं दिया होगा, है ना। तो यहाँ पर अभी नहीं दिया है अप्लाई करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले वाला है ना, तो इसलिए आपको अभी नहीं करना है। जब शुरू होगा आपको दिखा दिए कहाँ से पता चलेगा शुरू हुआ कि नहीं, तो यहाँ से आपको जो है अप्लाई करने के लिए मिलता है ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप करेंगे। उसके बाद आगे और भी आपको प्रोसेस करना है। जैसे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप किए उसके बाद पूरा फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, उसका रिसीविंग मिल जाएगा। उस रिसीविंग को आपको स्कूल में जमा करना होता है, ठीक है, स्कूल में जमा करना होता है। स्कूल में जमा करते समय उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी देना है, एडमिट कार्ड भी देना है, आधार कार्ड भी देना है। और इसके बाद जो है आपको जाति, आय, जो भी डॉक्यूमेंट्स सब आप फॉर्म भरने में लगाएंगे वो भी आपको स्कूल में जमा करना है। किसी स्कूल में जानकारी के अभाव में वो जमा नहीं लेते हैं, तो उस स्थिति में आपको DEO ऑफिस होता है जिला में, वहाँ जाके जमा करना पड़ेगा। वैसे अभी सभी स्कूल में इस सब के बारे में पता चल गया है, तो स्कूल में ही हेड सर के पास ये सब डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएगा। फिर जमा होने के बाद क्या होता है, उसका वेरिफिकेशन होता है। तो स्कूल लेवल पर पहले वेरीफाई होता है, फिर वो जिला लेवल पर वेरीफाई होता है, फिर स्टेट लेवल पर। और उसके बाद जब जैसे कि अभी 8 में आप पढ़ रहे थे, एग्ज़ाम दिए, ठीक है, पास हो गए NMS एग्ज़ाम में, तो आप 9th में जाएंगे, ठीक है, जून महीने में तो आप 9th में चल जाएंगे। तो उस टाइम अप्लाई करेंगे NSP पोर्टल पर। और उसके बाद जब आप 9th पास कर जाएंगे तो मार्च महीना में, मार्च 2027 में जो है, जो फर्स्ट बार पास किए उसको पैसा आएगा, ठीक है। जो पिछले साल पास किए थे अभी उसको पैसा आ रहा है। तो आपको फर्स्ट टाइम आएगा 2027 में, और उसके बाद जो है फिर 2028 में भी आएगा। तो फिर आप जब अगला बार फिर जब रेन्युअल शुरू होगा तो रेन्युअल करना पड़ेगा, हर साल रेन्युअल करना पड़ेगा, ठीक है।
तो एक बार फर्स्ट फ्रेश एप्लीकेशन और 3 बार आपको रेन्यूअल करना पड़ेगा। तो हर साल रेन्यूअल करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप नहीं कराएंगे तो फिर पैसा नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ प्रोसेस होता है आगे। तो आपको इसलिए चैनल पर जुड़े रहना है ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलता रहे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस सब के लिए जुड़े रहिएगा, तो यहाँ से जानकारी मिलता रहेगा। तो ये सब प्रोसेस है। तो ये सब कुछ बच्चे नहीं करते हैं जिसके कारण उसका पैसा नहीं आता है। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान देना है। और अकाउंट में एक चीज़ और करना है, अकाउंट नंबर जो आपका है तो उसमें आधार सीडेड ज़रूर करा लेना है, ठीक है। तो आपके अकाउंट में आधार सीडेड है कि नहीं, यहाँ से जानकारी भी मिल सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं चेक आधार सीडिंग स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक भी कर पाते हैं कि आपका अकाउंट में आधार सीडेड है कि नहीं है। तो अगर नहीं है तो करा लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस होता है जो आपको करने होते हैं, तब जाके स्कॉलरशिप मिलता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।